कक्षा 12 फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए एक समस्या हर साल बनती है और वो इस बार भी बन चुकी है। जी हाँ, यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास 12th में हैं तो आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करने की समस्या आपके सामने आ रही होगी। तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं सहना है। आपको फाइल कैसे लिखना है, आंसर है CUDP लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाइवा की तैयारी कैसे करना है, प्रैक्टिकल फाइल लिखवाने के बाद हम आपके वाइवा की भी तैयारी करा देंगे। तो देखिए, पिछले 2 वीडियो में हमने 2 प्रयोग आपको करवा दिए थे। कुल 8 प्रयोग आपको करने हैं और इन 8 प्रयोग की प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। तो यहाँ पर मैं प्रयोग में जो भी है वो चीज़ समझाऊंगा भी, और उसके बाद आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। और PDF चाहते हैं तो CUDP लर्निंग चैनल जो है टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF फाइल भी दे दी जाएगी। ठीक, तो चलिए समझते हैं उद्देश्य क्या है तीसरे प्रैक्टिकल का, तीसरे प्रयोग संख्या का। तो यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्ट। हमारा यहाँ पर लिखा है अवतल दर्पण के लिए U के विभिन्न मानों के लिए V के मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो हमें U और U के विभिन्न मान के लिए, मतलब जो वस्तु की दूरी है उसके विभिन्न मान के लिए प्रतिबिंब की दूरी का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है इसका क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी को हमें ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, एग्जामिनर जब भी पूछेगा उद्देश्य पूछेगा, आवश्यक उपकरण पूछेगा, सिद्धांत पूछेगा, सावधानियां पूछेगा, त्रुटियां पूछेगा, बीच में कैलकुलेशन कम पूछता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आवश्यक उपकरण क्या है, अवतल दर्पण रहेगा, 2 पिन रहेगी और प्रकाशिक बेंच। प्रकाशिक बेंच मतलब जिस पर आप ये प्रयोग करने जा रहे हो। ठीक, इसमें जो चित्र बन रहा है अभी उसको भी मैं दिखाऊंगा। सिद्धांत क्या होगा इसमें, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस पर तथा अनंत के बीच रखी जाए तो उस वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। और आगे लिखा है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से U दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है ध्रुव से V दूरी पर बनता है तो अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी के अनुसार U और V के मान ऋणात्मक होंगे। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए नीचे आपको यहाँ पर अभी सारणी दिखाई जाएगी कि उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, यह आपका जो है अवतल दर्पण का ध्रुव है, सबने पढ़ा होगा, और ये जो है यहाँ पर उसका जो है वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखी गई है, तो आप सभी को मालूम है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच उसका एक वास्तविक यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी U है और यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी B है। अब देखिए, वस्तु जरूरी थोड़ी है कि हम यहीं पर रखें, वस्तु हम यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ पर बनेगा, वस्तु और इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका और इधर बन जाएगा। तो U के अलग अलग मानों के लिए हमें V के मान को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है एक सारणी आपको दिखाई जा रही है, उसको पहले समझिए, उसके बाद आपको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट का मौका दिया जाएगा। तो ये फार्मूला आप लगाओगे, सारी वैल्यू रखोगे तो आपका ये फार्मूला सॉल्व करने पर आएगा F = -UB/U+B। U और V के जो भी वैल्यू होंगे यहाँ पर रख दोगे तो आपका आंसर आएगा जो है रिजल्ट में। तो आपको ये याद नहीं रखना है, यहाँ पर कई प्रेक्षण लिया गया है, क्योंकि ये प्रेक्षण हल अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। देखिए, क्यों अलग अलग हो सकता है, देखिए अवतल दर्पण की स्थिति यहाँ पर 10 सेंटीमीटर जो है और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। वस्तु पिन की स्थिति ये आपका ले लिया गया, आपके हिसाब से ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। प्रतिबिंब पिन की स्थिति ये आपका है, U का मान जो है ये आपका है, V का मान, तो ये सारणी है, बस ऐसे लिखा है, इसको लिख लीजिए। अब ये एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिद्धांत, उपकरण और उसका उद्देश्य पूछेगा, और गणना भी आपसे नहीं पूछेगा। ये सारी वैल्यू इसमें रखने के बाद कैलकुलेट की गई है और उसके बाद मध्यमान आता है, वही उसकी कैवरेट वैल्यू होती है। ठीक, परिणाम आपका इतना निकल कर आया। उसके बाद सावधानियां ये जरूर यहाँ पर याद रखना होगा। सभी ऊर्ध्वाधर स्टैंड प्रकाशिक बेंच के लंबवत होने चाहिए, जरा सा भी उसमें मतलब कि इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये आपको सावधानी रखनी है। और इसके अलावा जो है दर्पण की मुख्य अक्ष प्रकाशिक बेंच के समांतर होनी चाहिए। वस्तु पिन तथा प्रतिबिंब पिन की नोक दर्पण के ध्रुव की सीध में होना चाहिए। प्रत्येक पार्ट के लिए अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात करना चाहिए। लंबन दूर करते समय वस्तु की पिन से बने उल्टे प्रतिबिंब की नोक तथा वस्तु की पिन की नोक एक दूसरे से ठीक स्पर्श ना करें। ठीक है, और संभावित त्रुटि जो है आपको ये यहाँ पर क्या करना है, याद कर लेना। ठीक, तो अब यहाँ पर इतना चीज़ आपको करना है, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप ये प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर मैं पूरा लिख कर दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों पेज का स्क्रीनशॉट मिल जाए। ये आपका जो है यहाँ पर लिखिए और इसके बाद ये इसका चित्र है। ठीक, इसके बाद आपको दूसरे मतलब कि पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना है, फिर तीसरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है,
और फिर आपको जो है चौथे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, तो इस तरह से प्रयोग संख्या 3 भी आपकी हो जाती है।